प्रेम संपदा की रक्षा करता हूं। महाराज आए मथुरा में, जेल के भीतर हुए, कन्या गोदी में है, जेल के फाटक बंद हो गए, तारे बंद हो गए, कन्या देवकी की गोदी में दे दी। देवकी कन्या को देख करके रोने लगी। वसुदेव जी ने कहा, अब क्यों रोती हो, तुम्हारा लाला सुरक्षित हो गया। महाराज देवकी ने कहा, नाथ विचार करिए, किसी की बच्ची को, मेरे भाई को पता चला, और के बच्चों की हत्या कराते रहे अपना जीवन रक्षा के लिए, ये बात बड़ी अपवित्र है। वसुदेव जी ने कहा, कन्हैया की इच्छा ही ये है, आप चुप हो जाओ। जेल के फाटक बंद हो गए। ये दुर्जन मोहिनी माया की लीला थी। पहरे वाले जग गए। कन्या रोने लगी। रोने की आवाज सुन करके कहा कि 8वें गर्भ का जन्म हो गया। अब हमारे राजा का काल सुना जाता है, तो तुम फाटक मत खोलो, तारे लगे रहने दो, अपने राजा के पास चलो। काऊ दूसरे की आई में क्यों मरते हो, जाकर के राजा से कह दो। सारे पहरे वाले भाग करके गए। महाराज कंस को रात्रि में नींद नहीं आती थी। ये सोचता था, गर्भ से पैदा होगा, क्या हथियार लाएगा, कितना बड़ा होगा, क्या पौरुष होगा। सारी रात्रि ध्यान करता था, नींद नहीं आती थी। पहरे वालों ने जाकर के कहा, राजन गजब हो गए। कंस ने पूछा, क्या हो गया? कि आपका 8वां शत्रु आ गया, जेल में रो रहा। सुखदेव जी ने बताया कि इस राक्षस ने विचार नहीं किया, होनहार के वशीभूत होकर के जैसे सो रहा था, हाथ में खंजर लिया और खंजर लेकर के महाराज बड़े वेग से चला। होनहार बस बड़े बड़े अपशकुन हुए, जो मृत्यु सूचक थे, अभिमान में उनको नहीं गिना और जेल के दरवाजे पर आकर के फाटक खुलवा दी। देवकी ने देखा, मेरा भाई आ रहा है। महाराज दूसरे की संतान है, कन्या को ऊपर किया। कंस अच्छी तरह से देख ले और कहा, मेरे प्यारे भाई, नन्नो आमते ह्य बर जादीनाम हत सुता च प्रभो दातुर महेश मंदायाम अंगे माम चरमाम प्रजाम। मेरे प्यारे भाई, तेने मेरी सारी संतान मार दी, और भैया देख ये अंतिम संतान है, और बेटा नहीं बेटी है, कृपा करके इसे दान में दे। लेकिन महाराज शास्त्रों का तो सिद्धांत है, 60 सन विनय कुटिल सन नीति सहज कृपण सन, कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति। 60 से प्रार्थना करोगे तो ऊपर शीश पर चढ़ेगा। देवकी रोती रही, बरियाई से कन्या हाथ से छीन ली और आकर के महाराज पत्थर पर, जेल के दरवाजे पर पत्थर था, उससे मार दी। अब ये कन्या तो थी नहीं, ये तो दुर्जन मोहिनी माया थी। हाथ से छूट करके आकाश में पहुंची, 8 भुजा प्रकट की और बड़े अट्टहास करके हंसी, और हंस करके कहा, रे मूर्ख, किम मया हतया मंद जाते खलु तवांत कृत यत्र को वा पूर्व शत्रु माहिंसीन कृपाण वृथाम। अरे मूर्ख, आज तक विधाता ने मृत्यु का कोई उपाय लिखा है? मृत्यु का उपाय नहीं होता। तूने निरर्थक इन बच्चों का विनाश किया है। तेरा बैरी तो दूध पी रहा है। बोल दुर्गा मैया की जय। ऐसा कह करके कन्या लुप्त हो गई। कंस को बड़ा भारी दुख हुआ, झरझर नेत्रों से आंसू गिरने लगे। मैंने बहन के बच्चाओं की व्यर्थ में हत्या की, और मनुष्य ही नहीं, ये मूर्ख देवता भी झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके बहन के बच्चों की हत्या कराई। महाराज जेल में आया और जेल में आकर के देवकी के दोनों चरण पकड़ लिए और रोने लगा।
मेरी बहन, मैंने बड़ा भारी पाप किया है, और देख मैंने नहीं किया, ये तेरे भाग्य में लिखा था। और निमित्त देवता बने इन मूर्खों ने झूठ बोला, और झूठ बोल करके तेरे बच्चाओं की हत्या कराई। तू प्रसन्न हो जाएगी तो नरक से बच जाऊंगा, नहीं तो नरक का मार्ग खुला हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं बहन का हृदय कितना कोमल होता है। भाई को रोता हुआ देखा, कहा मेरे भाई ये मेरे भाग्य में लिखा था, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम महल को चले जाओ। उसी समय महाराज समझ गया कि बहन का दुख कुछ दूर हो गया है। आज्ञा दी, जेल के फाटक खोल दो, वसुदेव देवकी की हथकड़ी तोड़ दो, और इन्हें एक बढ़िया से बढ़िया सुंदर भवन दो रहने के लिए। वसुदेव देवकी जेल से बाहर कर दिए। अब महाराज अपने सैनिकों को बुला करके कहा, मेरा बैरी दूध पी रहा है, ऐसा माया ने कहा है, क्या किया जाए? मंत्रियों ने कहा, राजन हद हो गई। अरे किसी बलवान से डर हो, विचार हो तो किया जाए, गर्भ के बच्चे से भी डरते हो? साल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं दुनिया में, सबको मौत की घाट उतार देंगे। आप निडर हो करके रहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। यही बात कंस को हुई। महाराज सुखदेव जी कहते हैं अब गोकुल में आ जाइए। इनकी सभा होती रही। गोकुल में जब भगवान रोने लगे तब यशोदा जी की नींद टूटी। मानो भगवान ऐसा कह रहे थे, मैं तो भक्त के कंधे पर बैठ करके आया और ये निराला भक्त है, तांडुपट्टा सो रहा, कैसे जगाया जाए? अरे तो रो करके जगा दें, क्या आपत्ति? रोने लगे। जब भगवान रोने लगे तब यशोदा जी की नींद टूटी और पर्यंक पर देखा एक नीलमणि विराज रही। बड़ा भारी आभा है, नेत्र नहीं जम पाए। दासियां जग गई। दासियों ने देखा कि हमारी रानी के वृद्धावस्था में और कितनी सुंदर ये मूर्ति है, कैसी मणि प्रकट हुई है। हाथों हाथ समाचार ये नंद ब्रज में छा गया। सारे ब्रजवासी सुंदर वस्त्र पहनकर, हाथ में मक्खन के लौंदे लेकर, वृद्धावस्था में हमारे राजा के यहाँ एक नीलमणि प्रकट हुई है। सारे ब्रजवासी आए महाराज और नंद उत्सव मनाने लगे। अब कृपा करके आप भी नंद उत्सव मनाइए और प्रसाद लेकर के सब लोग जाए। अच्छा, कल से भगवान की लीलाएं सुनाएंगे तुम्हें। अब नंद उत्सव के लिए आप सारे ब्रजवासी ये गाने लगे, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद भवन में भारी भीड़ हुई और ब्रजवासी मनाने। आप पूजा करने के लिए आ जाए जजमान जी। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहिनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः शान्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसैव साहिने नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे। समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु। कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च भक्त्या दत्तानि पूजार्थं गृह्णाम्यपनमेश्वर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान चढ़ा दे, तुम उन्हें एक छीटा लगा दे जानते। और जिन पूजा करनी है भगवान की वो पूजा कर ले। जसोदा जायो लालना में बेदनु में सुने आई। जसोदा जायो लाल
वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, मैं वेदन में सुन जसोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई, जसोदा जा हाँ मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान मथुरा में यान जन्म लियो है, मथुरा में यान हाँ गोकुल में झूले पालना में वेदन में सुन आई, गोकुल में झूले पालना में वेदन मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, जसोदा जायो लालना में वेदन में सुन जसोदा जायो लालना हाँ काए को बनो पालनो, काए को बनो पालनो, काए को हाँ काए के लागे पुराना में वेदन में सुन आई, काए के पुराना में वेदन में सुन मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, मैं जसोदा जायो लालना में वेदन में सुन आई, जसोदा आई हाँ चंदन को बनो पालनो, चंदन को बनो चंदन को बनो पालनो, चंदन को हारे सम के लागे पूताना में वेदन में सुन आई, रे सम के लागे पूताना में मैं वेदन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना जसोदा जायो लालना में वेदन में जसोदा जायो चंद्र सखी भज बालक छवि चंद्र सखी भज बालक चिरजीव नंद को लालना में वेदन में सुन आई, चिरजीव मैं वेदन में सुन आई, मैं जमुना पे सुन आई, मैं वेदन
जायो लाला नामे वेदनों में सुने आई यशोदा जायो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अपनी हल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो जायो यशोदा ने लल्ला जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो जायो यशोदा ने लल्ला हल्ला भयो अली हल्ला भयो हल्ला भयो हल्ला भयो अली हल्ला भयो हल्ला जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो जायो यशोदा ने बाबा लुटावे लेंगा और परिया बाबा लुटावे लेंगा और परिया बाबा जसोदा लुटावे दुसल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो यशोदा लुटावे दुसल्ला जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो अली हल्ला भयो हल्ला भयो हल्ला भयो अली हल्ला भयो हल्ला भयो अली जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो जायो यशोदा ने मैया लुटावे लड्डू और पेरा मैया लुटावे लड्डू और पेरा मैया और बाबा का लुटावे लगे भैया। हाँ बाबा लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो बाबा लुटावे रसगुल्ला बाबा लुटावे रसगुल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो बाबा लुटावे रसगुल्ला हल्ला भयो अली हल्ला भयो हल्ला भयो अली हल्ला भयो अली हल्ला भयो हल्ला भयो अली जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो जायो यशोदा ने लल्ला मैया लुटावे हंसली और कड़ुआ मैया लुटावे हंसली और कड़ुआ मैया लुटावे बाबा लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो बाबा लुटावे छाप छल्ला हल्ला भयो अली हल्ला भयो हल्ला भयो अली हल्ला भयो अली हल्ला भयो हल्ला भयो अली जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो जायो यशोदा ने लल्ला नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की हाथी दीने घोड़ा दीने
हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सम्मिल सभी वैष्णव की कीजे आरती बाल, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की आँखें को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, इन पे प्राण छावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहे कहे बोलया की मैया, परम मुदित मन लेते भलैया, के छबिने नन में भर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, श्री राधावर सुगर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खबैया, देखत ही चितलेत चुरैया, अपनो सर्व से इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, तो तारी बोलन मधुर सुहावे, सखन संग खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे, आ
आरती बाल कृष्ण की कीजे। तन मन धन न हो छावर कीजे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की। तक गई। नंद बाबा उस दिन गोकुल में नहीं थे। अपने साथियों को लेकर के मथुरा गए थे कंस का ऋण चुकाने के लिए, कर चुकाने के लिए। वसुदेव जी ने सुना कि नंद जी आए हैं कर देने के लिए। महाराज वसुदेव जी नंद जी के पास में आए, बड़ा आदर कियो, अपना दुख नहीं सुनाया। वसुदेव जी ने नंद जी से कहा, भगवान की बड़ी कृपा हुई, वृद्ध अवस्था में तुम्हारे एक बालक का जन्म हो गया। महाराज रोहिणी जी की जो बलदेव जी पैदा हुए थे, उनकी ख्याति तो सारे संसार में थी कि वसुदेव के हैं। कन्हैया की ख्याति नहीं थी, सारे नंद ब्रजवासी जानते थे नंद जी के बेटा हैं। वसुदेव जी ने बताया, राजन बड़ी कृपा की प्रभु ने, आपके वृद्ध अवस्था में एक बेटा का जन्म हो गया। ऐसा है, आप ज्यादा समय मथुरा न डटिए, यहाँ दैत्यों की सभा चल रही है, नए नए प्रस्ताव पास होते हैं, गोकुल चले जाइए। कायदा ऐसा है, अपना दुख जा करके किसी से नहीं कहना चाहिए। वसुदेव जी के साथ में जो अन्याय कंस ने किए, सारे बच्चे मार दिए, ये बात नहीं कही। नंद जी के चित्त में प्रसन्नता रहे, नंद जी के बालक की बड़ाई की। वसुदेव जी की वाणी सुन करके अपने सखाओं के सहित नंद बाबा गोकुल आए। गोकुल आकर के देखा, यमुना के किनारे पर ब्रजवासी और ब्रज गोपियों की भीड़ लगी हुई है। ये सब के सब देख रहे थे इस राक्षसी को। बड़ा भारी भयंकर शरीर था। नंद बाबा ने पूछा, भैया क्या हो गया? ब्रजवासियों ने बताया, बाबा ये लाला को लेकर के भवन से भागी और या यमुना के किनारे पर आकर ठोकर खा के मर गई। नंद बाबा ने कहा, भैया वसुदेव जी ने कहा था वो बात सत्य हो गई। ऐसा है, अब काहे की देरी करते हो? कुल्हाड़े घर से निकाल करके लाओ, इसके अंगों को अलग अलग करो। ये इतनी बड़ी सब जो लाश है, ये चिता पर नहीं रखी जा सकती, और जला करके अलग करो। ब्रजवासी बड़े चतुर थे, कुल्हाड़े लाए, अंगों को अलग अलग किया, काठ चिन करके अग्नि लगा दी। महामुनि सुखदेव जी कहते हैं, एक एक योजन तक सुगंधी छा गई। महाराजा परीक्षित को बड़ी शंका हुई। राजा ने पूछा, प्रभु मुर्दे से सुगंधी आती है? महाराज सुखदेव जी ने बताया, राजन जिसका दूध स्वयं ब्रह्म पिए, उसके शरीर से सुगंधी आ जाए तो क्या आपत्ति है? राजा की बुद्धि में ये बात आ गई, प्रभु आ सकती है। महाराज कंस के गुप्तचर घूमते थे, कंस को जाकर के समाचार उन्होंने दिया, राजन पूतना की समाधि लग गई। कंस ने पूछा, क्या हो गया? महाराज गुप्तचरों ने बताया, राजन ब्रजवासी ऐसा कह रहे हैं कि ठोकर खा के मर गई। कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी बड़ी शक्ति, ठोकर खा के मर गई।
ये लीला चली। धीरे धीरे ब्रजवासी महाराज बड़ा उत्सव मनाने लगे, बड़े ब्राह्मणों को बुला करके दान दिए। अब 3 महीना के भगवान हो गए। भगवान का जन्म नक्षत्र था। 3 महीना के बाद में भगवान ने करवट बदली, उनको निमंत्रण दे दिया। ब्रज की गोप और गोपियों की नंद भवन में भीड़ हो गई। मैया यशोदा ने ठाकुर जी को, गाड़ा खड़ा था, एक गाड़े में